कैमरा कैमरा तो लैंड करो। भारत का पहला सुपर हीरो सीरियल जो अब दोबारा से टीवी पर आने वाला है। मगर दोस्तों 90 के दशक में बना ये सीरियल जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर रहा, आखिर कैसे बनाया गया था? क्या आप ये जानते हैं कि इसकी शूटिंग कैसे की जाती थी? शक्तिमान भारत का पहला ऐसा सुपर हीरो था जो न सिर्फ बच्चों के बीच में बल्कि नौजवानों से लेकर बुजुर्गों के बीच में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। शक्तिमान के बारे में इसके निर्माता और निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें शक्तिमान बनाने का आइडिया एक मूवी देखने के बाद आया था। इसी तरह सीरियल के डायरेक्टर दिनकर जानी के मुताबिक इस सीरियल को पहले आकाश नाम से बनाए जाने का विचार था, क्योंकि सीरियल का हीरो आसमान से आता था। इसकी स्टोरी दिनकर जॉनी और मुकेश खन्ना ने राजश्री प्रोडक्शन को सुनाई, लेकिन इसकी स्टोरी प्रोडक्शन को पसंद नहीं आई, जिसके बाद राजश्री प्रोडक्शन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बड़े ही सोच विचार के बाद किरदार में बदलाव किए गए और नाम रखा गया शक्तिमान। इसके बाद फिर से इसे राजश्री प्रोडक्शन को अप्रोच किया गया और इस बार राजश्री प्रोडक्शन को सीरियल की स्टोरी बहुत पसंद आ गई। अब जैसे कि ये सीरियल दूरदर्शन पर आता था तो इसके लिए दूरदर्शन के साथ बात की गई और दूरदर्शन भी सीरियल बनाने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, सीरियल को बनाने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इसको बनाने की शुरुआत से पहले ही सीरियल के डायरेक्टर मुकेश खन्ना को ये आगाह कर दिया गया था कि इस तरह के सीरियल को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सीरियल में उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना था, जिसकी वजह से इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होने वाला था। लेकिन मुकेश खन्ना इस सीरियल को बनाने के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे, इसीलिए उन्होंने खर्चे की परवाह नहीं की। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसे बनाने के लिए मुकेश खन्ना के पास पैसे भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने जब अपने एक दोस्त से इस सीरियल को बनाने के लिए मदद मांगी तो उनके दोस्त ने उन्हें 8 लाख रुपए देने के बदले इस सीरियल में 50% की भागीदारी मांग ली। मुकेश खन्ना को 50% की भागीदारी देना बिल्कुल भी सही नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने वह रकम उधार के तौर पर ले ली। इसके बाद मुकेश खन्ना ने ये सीरियल बनाया और ये सीरियल बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। इसकी सक्सेस के साथ ही मुकेश खन्ना ने अपने दोस्त के लिए 8 लाख रुपए ब्याज के साथ लौटा दिए, जो कि करीबन 16 लाख की भारी रकम बनी। लेकिन दोस्तों अभी तो सिर्फ शक्तिमान बनने की शुरुआत थी, इसीलिए पैसे की जरूरत तो अभी और भी थी। इसके बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुरारकर से मदद मांगी। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अंबु मुरारकर ने बिना किसी ब्याज के मुकेश खन्ना को 75 लाख रुपए उधार दे दिए। इसके बाद जैसे जैसे सीरियल बनता चला गया और लोगों के बीच में एपिसोड रिलीज होते गए, वैसे वैसे शक्तिमान सेंसस की सीढ़ियां चढ़ता गया। इसके बाद करीब 2 साल बाद मुकेश खन्ना ने अंबु मुरारकर के 75 लाख लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने उस टाइम के बारे में बताया, उस दौर में करीबन 13 दिन में 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी। लेकिन जब शक्तिमान की शूटिंग शुरू हुई थी, यानी कि जब पहला एपिसोड बना था, तब 21 दिन में सिर्फ एक एपिसोड की शूटिंग हो पाई थी, जिसके बाद सभी को ये समझ आ गया था कि शक्तिमान को बनाना वाकई ही बहुत ज़्यादा शक्ति वाला काम होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शक्तिमान किसी नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। इसमें बहुत से एक्शन सीक्वेंस थे जिसको शूट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि शूट करने के लिए काफ़ी समय भी देना पड़ता था, क्योंकि इस सीरियल में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के 2 रोल में नजर आया करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फिल्म या फिर सीरियल का किरदार किसी न किसी से इंस्पायर जरूर होता है। तो आपको बता दें कि शक्तिमान में गंगाधर का किरदार एक अमेरिकन कॉमेडियन से इंस्पायर था, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि गंगाधर अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस से प्रभावित थे और इसकी पुष्टि मुकेश खन्ना ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में दी थी। और इस किरदार को ऐसा इसलिए चुना गया था ताकि किरदार फनी रहे और बच्चों के बीच में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो सके। सीरियल रिलीज होने के बाद वाकई ही ऐसे ही हुआ। बच्चों पर तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि कुछ बच्चे शक्तिमान की तरह ही गोल गोल घूमने की कोशिश भी करने लग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग गई थी। इसी के चलते बाद में सीरियल में चेतावनी भी जारी की जाने लगी थी कि इस तरह के स्टंट को घर पर ट्राई ना करें। लेकिन बच्चों के साथ हुई दुर्घटनाओं की खबरों के चलते कुछ लोग सीरियल को बंद कराने की मांग करने लग गए थे, जिसके चलते कुछ समय के बाद अचानक से शक्तिमान को बंद कर दिया गया, क्योंकि शक्तिमान को बंद करने की मांग के दौरान ही शक्तिमान बंद हुआ था। इसीलिए माना जाता है कि बच्चों के साथ हुई घटनाओं के चलते ही शक्तिमान को बंद कर दिया गया था। जबकि बाद में पता
चला कि इसकी वजह कुछ और थी। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि असल में वजह क्या थी शक्तिमान के बंद होने की। शक्तिमान शुरुआत में शनिवार को सुबह और मंगलवार को रात में आता था। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने खुद इसके बारे में बताया था। इसके लिए वे दूरदर्शन को 3,80,000 रुपए फीस देते थे, लेकिन जब शक्तिमान को संडे के दिन भी चालू किया गया तो इसकी फीस 7,80,000 रुपए देनी पड़ी। लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना शक्तिमान को संडे के दिन चलाते रहे। इसके बाद जब शक्तिमान के 104 एपिसोड पूरे हो गए, फीस को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। इसी तरह बाद में फीस को 16 लाख तक कर दिया गया था। इसके चलते मुकेश खन्ना लगातार नुकसान में जा रहे थे। इस वजह से उन्हें शक्तिमान को बंद करना पड़ा। इस तरह शक्तिमान की कहानी पूरी होने से पहले ही ये शो बंद हो गया। अब आपको बता दें कि शक्तिमान 1997 से शुरू हुआ था और इसे सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में दूसरे टीवी सीरियल नहीं आया करते थे और बहुत ही ज्यादा भारी भरकम बजट के साथ आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी शक्तिमान की जब शुरुआत हुई तो इसने उस दौर में सीरियल की दुनिया में नए आयाम छू लिए और एक नया ही कीर्तिमान स्थापित किया। अब आपको बता दें कि इसका प्रसारण टीवी पर 2005 तक होता रहा और जब तक ये सीरियल टीवी पर प्रसारित होता रहा उन सालों में नंबर 1 सीरियल रहा। उस दौर में बच्चों के लिए शक्तिमान परियों से भी ज्यादा कीमती सीरियल हुआ करता था। बच्चे परियों की कहानी भले ही ना सुने, लेकिन शक्तिमान को देखे बिना कैसे रह सकते थे। शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आया करती थी। लेकिन दोस्तों, उस दौर में आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं हुआ करती थी। तब उस समय इस तरह के सीरियल को बनाना वाकई ही बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। जैसे कि आजकल VFX और क्रोमा कीज लगाकर सीन को कंप्लीट कर लिया जाता है। उस समय इस तरह के सीन को शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा पड़ता था। अगर किसी सीन में शक्तिमान को किसी बच्चे को बचाते हुए दिखाना होता था तो उसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए एक कैमरे या फिर हॉल में नीले पर्दे के साथ शूटिंग कर ली जाती थी और बाद में क्रोमा तकनीक की मदद से पर्दे के बैकग्राउंड को हटाकर जंगल जैसा सीन क्रिएट कर लिया जाता था। इसी तरह शक्तिमान के हाथों से निकलने वाली पावर्स वगैरह को भी निकालना इतना आसान नहीं होता था। इसके लिए स्पेशल इफेक्ट की मदद ली जाया करती थी। इसी तरह किसी सीन में जब गंगाधर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाना था तो उस सीन को शूट करने के लिए क्रेन में बड़ी बड़ी तारों को बांध दिया जाता था और उन तारों के साथ गंगाधर को बांधकर हवा में उड़ने वाला सीन को शूट कर लिया जाता था। ऐसे सीन को शूट करने के बाद जिन तारों से किरदार को बांधा जाता था उन्हें बाद में एडिटिंग करते वक्त हटा दिया जाता था। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता था कि गंगाधर वाकई ही हवा में उड़ रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार लगता था। हालांकि ऐसे सीन्स को करने के लिए बहुत बार स्टंटमैन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मुकेश खन्ना ऐसे डेंजरस सीन्स में खुद ही शूट कर लिया करते थे। ऐसे ही एक सीन को शूट करने के दौरान मुकेश खन्ना एक बार 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गए थे। इस एक्सीडेंट में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 1 महीना व्हीलचेयर पर गुजारने पड़े थे। वैसे दोस्तों, शक्तिमान के कितने एपिसोड आपने देखे हैं? आप शक्तिमान देखने के लिए क्या क्या हरकतें किया करते थे? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी शक्तिमान के आने का इंतजार है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आगे की ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।